आज हम बनाएंगे जीतिया स्पेशल चीनी की मिठाई या फिर चीनी के लड्डू। तो इसे बनाने के लिए मोटी तली की कढ़ाई ले लीजिए और उसमें मैंने यहाँ पर 2 कटोरी चीनी डाला है। आप जितना भी चीनी डालिए उसका आधा पानी डालना है। यहाँ पर 2 कटोरी चीनी है तो मैंने 1 कटोरी पानी लिया है। और आप चाहें तो इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। पहले चीनी मैली आती थी तो इसलिए उसमें दूध डाल के चीनी को साफ़ किया जाता था, पर अब तो चीनी वैसे ही साफ़ आती है तो दूध डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मार्केट से जो हम मिठाई लाते हैं उसमें दूध वगैरह नहीं डलता, सिर्फ चीनी पानी से बनता है। हाँ, उसमें सोडा वगैरह डाल के बनाते हैं, तो हम इसमें सोडा वगैरह बिल्कुल नहीं डालेंगे। और अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म करते हुए एक धार की चाशनी लाते हुए पकाना है। तो यहाँ पर चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। इसे एक प्लेट में ले लेते हैं और जब तक हमारी चाशनी ठंडी होती है गैस की आंच को कम कर देंगे। और जब चाशनी हल्की सी ठंडी हो जाए ना, तब हम इसे चेक करेंगे। चाशनी ठंडी होते ही इसे 2 उंगलियों के बीच में इस तरह से चिपकाइए और यहाँ पर देखिए ये तार बन रहा है। बहुत कड़ा वाला तार नहीं बनाना है वरना आपकी मिठाई कड़ी हो जाएगी। और इसे चलाते हुए ठंडा करना है। जैसे जैसे आप चलाते हुए इसे ठंडा करेंगे ना, वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा और जब पूरा ठंडा हो जाएगा तो एकदम डो फॉर्म में ये आ जाएगा। वैसे तो ये मिठाई सिर्फ चीनी से बनती है, लेकिन अगर आपको दूध का स्वाद पसंद हो तो चीनी पानी डालते समय आधा कटोरी दूध डालकर भी आप इसे बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये धीरे धीरे डो फॉर्म में आ रहा है। जब ये पूरी तरह से ठंडा होगा ना, तो एकदम जैसे हम आटा लगा के रखते हैं उस तरह का ये हो जाता है। तो अगर आपने चाशनी अच्छी तरह से पहचानी है तो ठंडा होते होते आपका मिक्सचर भी कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। इस मिठाई में सिर्फ 2 ही बिगड़ने के तरीके होते हैं। या तो आपने चाशनी नरम पहचानी है तो ये गीले हो जाएंगे, पसरने लगेंगे, लड्डू बंधेंगे नहीं। और अगर चाशनी आपने कड़ी पहचानी है ना, तो वो फिर से चीनी की तरह हो जाएगा, बुरा की तरह से, वो लड्डू बंधेंगे नहीं आपके। तो अगर आपने चाशनी नरम पहचानी है तो थोड़ी देर गैस पर पका लीजिए, वो फिर से कड़ी हो जाएगी। और अगर आपकी चाशनी कड़ी हो चुकी है तो थोड़ा सा पानी 2-3 चम्मच डाल के पका लीजिए, फिर से वो एकदम अच्छा हो जाएगा इस तरह से जैसे मैंने पकाया है। तो यहाँ पर मेरा मिश्रण बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ था। ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है, एकदम हल्का हल्का गर्म है। बहुत आसानी से मैं हाथों से बांध पा रही हूँ। तो जितने छोटे बड़े लड्डू आपको बनाने हो उतना पोर्शन हाथों में लीजिए और धीरे धीरे गोल कीजिए। ये हमारे चीनी के लड्डू बहुत ही इजीली बनके तैयार हो गए। और अगर आप पहली बार इस लड्डू को घर पे बनाना ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ी सी चीनी से बनाइए। अगर आपकी मिठाई ख़राब भी हो जाती है, मतलब नहीं लड्डू बन पाते हैं, तो आप उसका चाय बनाकर पी सकते हैं। और अगर पहली बार में ही आपके लड्डू अच्छे बन गए तो फिर दोबारा जब बनाइए तो ढेर सारी चीनी से बनाएंगे तो वो बिगड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको तब तक चाशनी पहचाननी आ गई होगी। तो यहाँ पर हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। ये लड्डू जब गर्म होते हैं ना तो थोड़े से नरम होते हैं, लेकिन मुश्किल से 10 मिनट में ये ठंडे हो जाएंगे और 10 मिनट के अंदर ही ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 10 मिनट के बाद हमारा लड्डू बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो आप भी अपने घर पे ट्राई करिए। और जीतिया से रिलेटेड और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो जीतिया की प्लेलिस्ट देख लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को जीतिया से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी।